हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास गबन का अध्याय 30 कवर करेंगे। इसके पहले का सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोडेड है अध्याय वाइज। यदि आप लोगों ने उसे देखना हो तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का अध्याय 30। रात के 3 बज चुके थे। रतन आधी रात के बाद आराम कुर्सी पर लेटे झपकियाँ ले रही थी कि सहसा वकील साहब के गले के खराटा सुनकर चौंक पड़ी। उल्टी सांसें चल रही थी। वह उसके सिहारने चारपाई पर बैठ गई और उसका सिर उठाकर अपनी जांघ पर रख लिया। अभी न जाने कितनी रात बाकी है। मेज पर रखी हुई छोटी घड़ी की ओर देखा। अभी 3 बजे थे। सवेरा होने में 4 घंटे की देर थी। कबीराज कहीं 9 बजे आवेंगे, यह सोचकर वह हताश हो गई। अब भागिनी रात क्या अपना काला मुंह लेकर विदा न होगी। मालूम होता है एक कलयुग हो गया। कई मिनट के बाद वकील साहब की सांसें रुकी। सारी देह पसीने में दर्द थी। हाथ में रतन को हट जाने का इशारा किया और तकिए पर सिर रखकर फिर आंखें बंद कर ली। एकाएक उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, रतन अब विदाई का समय आ गया है मेरे अपरा के। उन्होंने दोनों हाथें जोड़ लिया और उसकी और दीन याचना की आंखों से देखा। कुछ कहना चाहते थे पर मुंह से आवाज ना निकली। रतन ने चीख कर कहा, टीमल महाराज क्या दोनों मर गए। महाराज ने आकर कहा, मैं सोया थोड़ो ही था भौजी। क्या बहूजी, क्या बाबूजी। रतन ने डांट कर कहा, पको मत, जाकर कबीराज को बुला लाओ, कहना अभी चलिए। महाराज ने तुरंत अपना पुराना ओवरकोट पहना, सोटा उठाया और चल दिया। रतन उठकर स्टोव चलाने लगी कि शायद सेक के कुछ फायदा हो। उसकी सारी घबराहट, सारी दुबलता, सारा शौक मानो लुप्त हो गया। उसकी जगह एक प्रबल आत्मनिर्भरता का उदय हुआ। कठोर कर्तव्य ने उसके सारे अस्तित्व को सकेत कर दिया। स्टोव जलाकर उसने रुई के गाले से छाती को छेकना शुरू किया। कोई 15 मिनट तक ताबड़तोड़ सेकने के बाद वकील साहब की सांस कुछ थमी, आवाज़ काबू में हुई। रतन ने दोनों हाथों अपने घरों में रखकर बोले, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी। क्या जानता था इतनी जल्द यह समय आ जाएगा। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है प्रिय। ओह कितना बड़ा अन्याय। मन की सारी लालसा मन में रह गई। मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया। क्षमा करना। यही अंतिम शब्द थे कि उसके मुख से निकलते। यही जीवन का अंतिम सूत्र था। यही मोह का अंतिम बंधन था। रतन ने द्वार की ओर देखा। अभी तक महाराज का पता न था। हाँ, टीमल खड़ा था और उससे अघात अंधकार जैसे अपने जीवन की अंतिम वेदना से मूर्छित पड़ा था। रतन ने कहा, टीमल जरा पानी गर्म करोगे। टीमल ने वहीं खड़े खड़े कहा, पानी गर्म करके क्या करोगे बहूजी। गोदान करा दो। 2 बूंद गंगाजल मुंह में डाल दो। रतन ने पति को छाती में हाथ रखा। छाती गर्म थी। उसने फिर द्वार की ओर ताका। महाराज ना दिखाई दिए। वह अब भी सोच रही थी, कबीराज जी आ जाते तो शायद इसकी हालत संभल जाती। पछता रही थी कि इन्हें यहाँ क्यों लाई। कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु ने बीमारी को असाध्य कर लिया। यह भी हो रहा था कि मैं संध्या समय क्यों घूमने चली गई। शायद उतनी ही देर में इन्हें ठंड लग गई। जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवा और क्या है। पछतावे की एक दो बात थी। इस 8 साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया। वह 12 बजे रात तक कानूनी पुस्तकें देखते रहते थे। मैं पड़ी सोती रहती थी। वह संध्या समय भी मुक्कीबों के मामले में बातें करते थे। मैं पार्क और सिनेमा में सैर करती थी, बाजारों में मटर गश्ती करती थी। मैंने इन्हें धर्मोपन में एक यंत्र के सिवा और क्या समझा। यह कितना चाहते थे कि मैं इसके साथ बैठूं और बातें करूं, पर मैं भागती फिरती थी। मैंने कभी इन्हें हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की, कभी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा। अपने घर में दीपक ना जलाकर दूसरों के उजालों घर को आनंद उठाती गिरी। मनोरंजन के सिवा मुझे और क्या सूझता ही न था। विलास और मनोरंजन, यही मेरे जीवन के 2 लक्ष्य थे। अपने जले हुए दिल को इस तरह शांत करके मैं संतुष्ट थी। खीर और मलाई की थाली क्यों ना मुझे मिली। इस क्षोभ में मैंने अपनी रोटियों को लात मार दी।
आज रतन को उस प्रेम का पूर्व परिचय मिला जो इस विदा होने वाला आत्मा को उससे था। वह इस समय भी उसी चिंता में मग्न थी। रतन के लिए जीवन में भी फिर भी कुछ आनंद था, कुछ रुचि थी, कुछ उत्साह था। इसके लिए जीवन में कुछ कौन सा सुख था? न खाने पीने का सुख था, न मेले तमाशे का सुख। जीवन क्या एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन था। क्या रतन उसका जीवन सुखी न बना सकती थी? क्या एक क्षण के लिए कठोर कर्तव्य की चिंताओं से मुक्त उन्हें ना कर सकती थी? कौन कह सकता है कि विराम और विश्राम से यह पूछने वाला दीपक कुछ दिन और प्रकाशमान रहता, लेकिन उसने कभी अपने पति का प्रीति अपना कर्तव्य ही ना समझा। उसका अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही, केवल इसीलिए कि उसका मेरा संबंध क्यों हुआ। क्या उस विषय में सारा अपराध इन्हीं से था? कौन कह सकता था कि दरिद्र माता पिता ने मेरी और भी दुर्गति ना की होती? जवान आदमी भी सबके सब क्या आदर्श ही होते हैं? इसमें भी तो व्यभिचारी, क्रोधी, शराबी सभी तरह के होते हैं। कौन कह सकता है इस समय मैं इस दशा में होती? रतन का एक एक रोवां इस तरह उसका तिरस्कार कर रहा था। उसने पति को शीतल चरणों पर सिर झुका लिया और बिगल बिगल कर रोने लगी। वह सारे कठोर भाव जो बराबर उसके मन में उठते रहते थे, सारे कटु वचन जो उसके जल जल कर उसने कहे थे, उस समय सैकड़ों बिच्छुओं के समान उसे डस रहे थे। हाय, मेरा यह व्यवहार उस प्राणी के साथ था जो सागर के भांति गंभीर था। इस हृदय में कितनी कोमलता थी, कितनी उदारता। मैं एक बीड़ा पान दे सकती थी तो कितना प्रसन्न हो जाते थे, जरा हंसकर बोल देती थी तो कितना तृप्त हो जाते थे। पर मुझसे इतना भी ना होता था। इन बातों को याद कर करके उसका हृदय फटा जाता था। उन चरणों पर शीश रखे हुए उसे प्रबल आशंका हो रही थी कि मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाएं। उन चरणों को मस्तिष्क के स्पर्श करके उसके हृदय में कितना अनुराग उमड़ता आता था, मानो एक युग की संचित निधि को वह आज ही इसी क्षण लुटा देगी। मृत्यु का दिव्य ज्योति के सम्मुख उसके अंदर सारा मलिन्य, सारी दुर्भावना, सारा विद्रोह मिट गया था। वकील साहब की आंखें खुली हुई थी, उसके मुख पर किसी भाव का चिन्ह न था। रतन की बहिलता भी आज अब उसकी बुझती हुई चेतना को प्रदीप्त ना कर सकती थी। हर्ष और शौक के बंधन से वह मुक्त हो गए थे। कोई रोए तो गम नहीं, हंसे तो खुशी नहीं। टीमल की अम्मी ने गंगाजल देकर उसके मुंह में डाल दिया। आज उन्होंने कुछ बांधा ना दी। वह जो पाखंडों और रूढ़ियों का शत्रु था, इस समय शांत हो गया था। इसीलिए नहीं कि वह धार्मिक विश्वास का उदय हो गया है, बल्कि इसीलिए कि उसने अब कोई अच्छा नहीं था ना थी। इतनी ही उदासीनता से वह विष का घूंट पी जाता। मानव जीवन का सबसे महान घटना किसी शांति के साथ घटित हो जाती है। वह विश्व के एक महान अंग, वह महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर, वह उद्देश्य, उद्योग और अनंत भंडार, वह प्रेम और दृश्य, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वह बुद्धि और बल की रंगभूमि न जाने कब कहाँ लीन हो जाती है। किसी को खबर नहीं होती। एक हिचकी भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती। सागर ही हिलोरे का कहाँ अंत होता है? कौन बता सकता है? ध्वनि कहाँ वायुमग्न हो जाती है? कौन जानता है? मानवीय जीवन उसे हिलोल के सिवा, उस ध्वनि के सिवा और क्या है? उसका आश्वासन भी उतना ही शांत, उतना ही अदृश्य हो जाता है। क्या आश्चर्य है! भूतों के भक्त पूछते हैं, क्या वस्तु निकल गई? कोई विज्ञान का उपासक करता है, एक क्षण ज्योति निकल जाती है। कपोल विज्ञान के पुजारी कहते हैं, आंखों से प्राण निकले, मुंह से निकाले, ब्राह्मण से निकले। कोई उसे पूछे, हिलोर लाए होते समय क्या चमक उठती है? ध्वनि लीन होते समय क्या मूर्तिमान हो जाती है? यह उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है, जहाँ यात्रा का अंत नहीं, नया उत्थान होता है। कितना महान परिवर्तन! वह जो मच्छर के डंक को सहन ना कर सकता था, अब वो उसे चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे अग्नि चिता पर रख दो, उसके माथे पर बल तक ना पड़ेगा।
टीमन ने वकील साहब को मुख की ओर देखकर कहा, बाबूजी आइए खाट में उतार दे। मालिक चले गए। यह कहकर वह भूमि पर बैठ गया और दोनों आंखों पर हाथ रखकर फुट फुट रोने लगा। आज 30 वर्ष के साथ छूट गया, जिसने कभी आधी बात नहीं कही, कभी तो करके नहीं पुकारा, वह मालिक अब उसे छोड़ा जा रहा है। रतन अभी तक कविराज की बाट जो रही थी। टीमल के मुख से ये सब सुनकर उसे धक्का सा लगा। उसने उठकर पति की छाती पे हाथ रखा। 7 वर्ष का अब विश्राम गति से चलने के बाद वो अब विश्राम कर रही थी। फिर उसे माथे पे हाथ रखकर उसका हिम्मत ना पड़ी उसी देह को स्पर्श करते हुए उस मरे हुए मुख की ओर ताकते हुए उसे ऐसा वियोग हो रहा था जैसे गिलीनी से मिलता था। अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वह रोई थी, उसे छूते ही उसे उंगलियां कटी जा रही थी। जीवन इतना कोमल है, उसने कभी ना समझा था। मौत का ख्याल कभी उसके मन में ना आया था। उस मौत ने एक क्षण बाद टीमल ने कहा, बहूजी अब क्या देखती हो, खाट के नीचे उतार दो, जो होना था हो गया। उसने पैर पटका, रतन के सिर पकड़ा और दोनों उन्हें शव के नीचे लिटा दिया। वह जमीन पर बैठकर रतन रोने लगी। इसीलिए नहीं कि संसार में अब उसके लिए कोई अवलंब ना था, बल्कि इसीलिए कि उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा ना कर सकी। उसी वक्त मोटर की आवाज़ आई और कविराज जी ने पर्दाफाश किया। कदाचित अब भी रतन के हृदय में कहीं आशा कि कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी हुई थी। उसने तुरंत आके पोंछ डाली, सिर में आंचल संभाल लिया, उछले हुए केस समेट लिया और खड़ी होकर द्वार की ओर ताकने लगी। प्रभात ने आकाश की अपने सुनहरी किरणों पर रंजित कर दिया था। क्या इस आत्मा का नवजीवन का यही प्रभात था? इसी के साथ हमारा 30वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे 31वां अध्याय। लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड गबन उपन्यास का अध्याय 31 लेकर।